हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं कि धान की उत्पत्ति कैसे हुई, धान का उत्पत्ति केंद्र कहाँ पर है और इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसकी फ्लोरल बायोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को डेली एग्जाम तक मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे उनको आने वाली वीडियो का पता चल सके, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और धान के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। इसमें बात करते हैं सबसे पहले धान। राइस मतलब धान, इसका जो बॉटेनिकल नाम होता है वो क्या होता है, एसएन मतलब बॉटेनिकल साइंटिफिक नेम, एसएन मतलब साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक है। नंबर 2 पर बात करेंगे 2n नंबर क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं जो कि कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। फैमिली जो होती है इसकी फैमिली कौन सी होती है, पोएसी फैमिली में ये आता है। अब ऑरिजिन की बात करते हैं तो ऑरिजिन में क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ हिल्स इन इंडिया टू द माउंटेन्स रेंजेस ऑन ऑफ मेनलैंड्स, मतलब जो उत्तरी पहाड़ियाँ हैं, मतलब भारत की उत्तरी पहाड़ियों में जो पहाड़ी रेंजेस मतलब पहाड़ी क्षेत्र के इलाका है उसमें इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब ओराइजा ग्लेबेरिमा ओराइजा ग्लेबेरिमा है जो एक इसकी प्रजाति है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसमें कहा गया है कि नाइजर रिवर डेल्टा इन अफ्रीका, अफ्रीका में एक नाइजर नदी है जो कि डेल्टा पर स्थित है, वहाँ पर से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, ओराइजा ग्लेबेरिना की, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ राइस, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसमें कैसे क्रांति आई, कैसे ये इसकी प्रजाति बनी उगाने लायक, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर मतलब कॉमन एंसेस्टर की बात करते हैं इसमें, जो इसके जो पूर्वज थे उनकी बात कर लेते हैं पहले। प्री पेरिनिस मतलब इसके जो पूर्वज थे, सबसे पहले इसे कहाँ पर पाया गया, तो इसमें यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग, दो भाग बने हुए हैं पार्ट। यहाँ पर एक पार्ट इधर आया है कि साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया, सबसे पहले ये कहाँ मिलेगी, साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थीं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती थीं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिखाया गया कि साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया जो थी, इसमें यहाँ पर सबसे पहले ओराइजा रूफीपोगॉन पाई गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था, ओराइजा रूफीपोगॉन के बाद यहाँ पर ओराइजा नाइवेरा पाई गई, ठीक है। इसके बाद ओराइजा सटाइवा की जो हुई उत्पत्ति हुई यहाँ से, ठीक है। अब इसमें से और भी आप लोग देखिए कि ओराइजा जो रूफीपोगॉन थी, इसमें से क्या हुआ, यहाँ से एक प्रजाति निकाली गई ओराइजा स्पोंटोनिया एक यहाँ से निकाली गई, जिससे क्या हुआ, इसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर ये प्रजाति ने ये यहीं पर रोक दी गई। इसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले में, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ओराइजा लॉन्गिस्टर मिनाटा जो आई एक प्रजाति, इसके बाद क्या हुआ, इससे कौन सी इसके बाद दूसरी प्रजाति बनी ओराइजा बार्थी बनी। और ओराइजा बार्थी के बाद ओराइजा बार्थी से दो प्रजातियां निकाली गई, इसमें से एक बनी ओराइजा स्टेफी और दूसरी बनी यहाँ पर ओराइजा ग्लेबेरिमा, तो ठीक है, दो प्रकार की प्रजातियां निकाली गई। अब इसके बाद बात करते हैं जो ये ओराइजा रूफीपोगॉन से और ओराइजा बेराठी से, जो ये दो प्रजातियां यहाँ पर, एक ये निकाली गई रूफीपोगॉन से और ये निकाली गई ओराइजा स्टेफीफान से। तो इन दोनों को मिलाकर जो बनती है वो वाइल्ड एनिमल्स बनती है, मतलब जो आप लोग जंगली प्रजाति बनी है वो इससे बनी है, किससे ओराइजा बेराठी और रूफीपोगॉन से मिलकर के दो प्रजातियां जो निकालेंगी, ओराइजा स्टेफी एंड स्पोटोनिया के नाम से जो निकाली गई, ये वाइल्ड एनिमल्स के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ओराइजा सटाइवा पर, यहाँ पर आ गई। इसके बाद ओराइजा सटाइवा से तीन प्रजातियाँ बनी, दो प्रजातियाँ बनी। अब दो प्रजातियाँ कौन सी, एक तो इंडिका बनी और इधर दो प्रजातियाँ बनी जपोनिका और सिनका, जिनको नाम दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से ये तो इसका एवोल्यूशन था, मतलब इसमें कैसे करके क्रांति आई ये आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ओराइजा सटाइवा जो है ये कितने प्रकार की है, तो ये तीन प्रकार की है, इंडिका टाइप, जपोनिका टाइप एंड जपोनिया टाइप, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिका टाइप जो वैरायटी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें इसके बारे में लिखा गया है कि दिस इज ये ट्रॉपिकल टाइप मतलब ये शीतोष्ण प्रकार की है, और दिस टाइप ऑफ राइस
हैव बीन एक्सटेंसिवली ग्रो इन इंडिया, मतलब ये अधिकतर कहाँ पर, इंडिया में उगाई जाती है, इसीलिए इसका क्या नाम है, इंडिया क्षेत्र में उगाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंडिका टाइप। इससे आप याद रखते हैं कि ये इंडिया में अधिकतर उगाई जाती है। ये इंडिया में, श्रीलंका में, आइलैंड में, मलेशिया और एडजेसेंट, मतलब इसके आसपास के जो देश हैं, एडजेसेंट कंट्री जो होती हैं, मतलब इसके आसपास के जो देश होते हैं, उनमें ये इंडिका टाइप जो वैरायटी है आपकी, ये उगाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ दिया गया है। दीज टाइप्स आर करेक्टराइज्ड बाई टॉल टाइप्स, मतलब इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो करेक्टर होते हैं, वो कितने कैसे होते हैं, टॉल टाइप्स मतलब लंबे होते हैं। टॉल टाइप्स वीक स्टेम, मतलब कमज़ोर तना होता है। एंड फोटो पीरियड सेंसिटिवली, मतलब जो फोटो पीरियड जो होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सेंसिटिवली होता है। और इजी सेटरिंग मतलब होती है, इसमें जो पत्तियां लगती हैं, मतलब सेटरिंग जो होती है, दाने की जो व्यवस्था होती है, वो बहुत ही सरल होती है। ब्रॉड ड्रूपी लीव्स, मतलब जो चौड़ी पत्ती होती है, चौड़ी और नुकीली पत्ती होती है। एंड ग्रेन डोरमेंसी, मतलब जो होती है आपकी अनाज के प्रति सहनशील होती है। ठीक है, ये इसके क्या थे, ये इसके बारे में इसके करेक्टर थे जो कि आप लोगों को बताए गए थे। ये कि टॉल टाइप होती है, वीक स्टेम होता है, फोटो पीरियड सेंसिटिवली होती है, इजी सेटरिंग होती है इसमें, एंड ब्रॉड ड्रूपी लीव्स होती हैं, एंड ग्रैंड डोरमेंसी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये तो थिंक इसकी इंडिका टाइप की आप लोगों की ये विशेषताएं बताई गई थी, और ये कहाँ पर हुई ये आप लोगों को बता दिया। इंडिया, श्रीलंका, आइलैंड, मलेशिया एंड एडजेसेंट इसके आसपास के कंट्री में उगाई जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आती है जपोनिका टाइप। जपोनिका टाइप में बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की कैरेक्टर होते हैं और कहाँ ये उगाई जाती है। तो इसमें कहा गया है कि दीज आर टेम्परेट टाइप मतलब ये शीतोष्ण प्रदेश में उगाई जाती है, शीतोष्ण प्रकार की होती है। इसमें टॉलरेंट टू लो टेम्परेचर, ये मतलब जो सहनशील होती है, किसके प्रति होती है, सहनशील मतलब तापमान के प्रति बहुत ही कम तापमान के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील होती है। दे हैव यूजली मोर लीव्स, मतलब इसमें अधिकतर ज़्यादा पत्तियाँ पाई जाती हैं। एंड फ्यूअर टिलर्स, मतलब कम जो टिलर्स होते हैं ये कम होते हैं इसमें। एंड रिलेटिवली रेसिस्टेंट टू सेटरिंग, मतलब इसमें जो इसमें जो संबंधित जो प्रतिरोधता होती है, वो सेटरिंग मतलब जो होती है वो कम होती है। द ग्रेन्स आर शॉर्ट, जो अनाज का दाना होता है, मतलब जो दाना होता है वो छोटा होता है। एंड ब्रॉड एंड लोअर इन एमाइलेज कंटेंट, ब्रॉड एंड लोअर एमाइलेज कंटेंट जो होता है, जो चावल में पाया जाता है, वो बहुत ही कम पाया जाता है। द राइस बिकम्स स्टिकी एंड कुकिंग, स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप का होता है, मतलब पकाने में जो होता है ये चिपचिपा टाइप का स्टिकी होता है। ठीक है, तो द राइस बिकम्स स्टिकी, ये इसकी विशेषताएं थी, ये आप लोगों को बता दी गई हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, जबैनिका टाइप क्या होती है, इसके भी कैरेक्टर देख लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। तो दीज आर इंटरमीडिएट टाइप विच वे आर सेलेक्टेड इन इंडोनेशिया फ्रॉम ट्रॉपिकल वेराइटीज़ एंड लेटर स्प्रेड टू फिलीपींस, ताइवान और जापान। मतलब ये जो है इंटरमीडिएट, मतलब ये माध्यमिक प्रकार की प्रजाति है, जिसे कि कहाँ के लिए चुना गया था, इंडोनेशिया के लिए चुना गया था। ट्रॉपिकल वेराइटीज़ है ये, मतलब ट्रॉपिकल आपकी शीतोष्ण ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण वैरायटी है। और ये बाद में कहाँ पर बाद में कहाँ पर ये फैल गई है, तो इसके बारे में बताया गया। ये फिलीपींस, ताइवान और जापान में अधिकतर अब फैली हुई है, जो कि वहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो आप लोगों को बताई गई हैं कि दीज आर टाल थिक स्टेम्ड, मतलब ये लंबी होती है। थिक स्टेम मतलब पतला तना होता है। एंड लो टिलरिंग, मतलब कम इसमें टिलर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। एंड रेसिस्टेंट टू सेटरिंग एंड हैव ब्रॉड स्टिफी लीव्स, मतलब जो चौड़ी स्टिफी लीव्स होती हैं इसकी। एंड लॉन्ग ऑन्स एंड लार्ज बोल्ड ग्रेन, बड़ा दाना होता है। और ये सारी विशेषताएं इसके बारे में बताई गई हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी जो होती है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो इससे आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्लास ही पूरी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आप लोगों को दोस्तों अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए। ठीक है, बात करते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ राइस।
इसमें पहले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। तो इन फ्लोरल बायोलॉजी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर ऑफ ए क्रॉप इज स्टेड। मतलब फ्लोरल बायोलॉजी में क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक किसी फसल के फूलों की कार्यात्मक और संरचनात्मक स्थिति को जानते हैं। किसमें, फ्लोरल बायोलॉजी में। इट इज़ इसेंशियल फॉर ए ब्रीडर प्लान एंड एग्जीक्यूट ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज। अब ये क्या होता है, ये आवश्यक होती है किसके लिए, ब्रीडर मतलब एक जो प्लांट ब्रीडर होता है उसके लिए बहुत ही मतलब ये ज़रूरी आवश्यक क्रिया होती है। और ये एग्जीक्यूट ब्रीडिंग स्ट्रेटजी मतलब जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजी मतलब जो इसमें इसकी जो वो बनाई जाती है, आगे से प्लान किया जाता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को फ्लोरल बायोलॉजी पढ़नी होती है, तभी आप लोग आगे का प्लान कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि राइस इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आल्दो मतलब ये एक स्वपरागित फसल है। आल्दो यद्यपि आउट क्रॉसिंग to an extent of 6.8% has been reported in some varieties under certain conditions। मतलब इसमें कहा गया है कि वैसे तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यदि इसमें आउट क्रॉसिंग कराया जाए तो 6.8% तक ही इसमें वैरायटी जो होती हैं वो कुछ ही निश्चित दशाओं में ही वो ग्रो हो पाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है इनफ्लोरेसेंस मतलब जो पुष्पक्रम होता है, इसके पुष्पक्रम में ऑफ राइस मतलब जो राइस का जो पुष्पक्रम होता है इज ए टर्मिनल पेनिकल विद सिंगल फ्लावर्ड स्पाइकलेट्स। ये समय पर पुष्पगुच्छ के साथ अकेला एकल पुष्प बनाता है। ठीक है, द पेनिकल हैज ए मेन एक्सिस ऑन विच प्राइमरी ब्रांचेस और बॉर्न टू बर्ड्स अब यहाँ पर बात की गई है पेनिकल जो बनता है आपका सिंगल फ्लावर्ड स्पाइकलेट्स के साथ बनता है। और इसमें यहाँ पर दिया गया है कि द पेनिकल हैज़ ए मेन एक्सिस ऑन विच प्राइमरी ब्रांचेस। जो पेनिकल बनता है वो किस पर बनता है, मुख्य अक्ष पर बनता है, जो कि प्राइमरी ब्रांचेस मतलब जो प्राथमिक शाखाएं होती हैं उन पर बनता है। वॉर्न टू बर्ड्स मतलब उसकी तरफ किए हुए उनकी तरफ होता है। तो द बेसल रीजन ऑफ द प्राइमरी ब्रांचेस मतलब जो बेसल मतलब होता है रीजन मतलब जो क्षेत्र होता है उसका प्राइमरी ब्रांचेस का, वहीं पर ये बनता है। आगे बात करते हैं कि टेरिटरी ब्रांचेस इफ़ एनी आर सीन एट द बेस ऑफ द सेकेंडरी ब्रांचेस। जो तीसरे प्रकार की जो शाखाएं होती हैं यदि वो दिखाई देती हैं तो बेस ऑफ द सेकेंडरी ब्रांचेस मतलब किस पर दिखाई देती हैं, जो द्वितीयक ब्रांचेस होती हैं मतलब उन पर दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है कि द स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट स्ट्राइल लेमा मतलब जो स्पाइकलेट पाया जाता है किस पर पाया जाता है, 2 छोटे स्ट्राइल लेमा पर और एक नॉर्मल फर्टाइल लेमा और एक नॉर्मल फर्टाइल लेमा पर। लेमा एंड एक पीलिया, लेमा और पीलिया जो होते हैं इन पर पाया जाता है। इसके बाद बात की गई है द फर्टाइल लेमा एंड पीलिया। जो आपके फर्टाइल लेमा और पीलिया होते हैं इनक्लोज द 6 स्टेमेंस अरेंज्ड इन होल्स। ये 6 स्टेमेंस को मिलकर बनते हैं जो कि अरेंज करते हैं, क्या बनाते हैं, 6 स्टेमेंस मिलकर एक चक्र बनाते हैं। और ए पिस्टल एट द सेंटर ऑफ स्टामेंस, एक पिस्टल होती है ये किस पर होती है, स्टामेंस के सेंटर पर होती है। कंसिस्ट ऑफ ब्लॉडेड एंथर्स बॉर्न टू सिलेंडर मतलब जो कि कमज़ोर होती है, एंथर्स कमज़ोर होती है शुरू से ही और ये ब्लॉन्डेड होती है। फिलामेंट वाई पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी स्टाइल एंड फीदरी बिफिड स्टिग्मा। जो ओवरी होती है ये ओवरी स्टाइल और जो रोएदार स्टिग्मा होती है ये 2 भागों में बाइफिड ये 2 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट जो आप लोगों का दिया गया है इसे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव फेज इन राइस, जो इसकी प्रजनन अवस्था होती है धान की, स्टार्ट विद द पेनिकल इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होती है धान की वही रिप्रोडक्टिव फेज भी होती है। इट अकर्स अबाउट 35 डेज बिफोर पेनिकल इमरजेंस। पेनिकल इमरजेंस जो होता है उसके 35 दिन पहले ही ये अवस्था शुरू हो जाती है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि एंथेसिस स्पाइकलेट ओपनिंग। एंथेसिस किसे कहते हैं, स्पाइकलेट ओपनिंग एंड
डिहेंसिस मतलब फटना, ऑफ एंथेसिस एंथेसिस का फटना, एंड एंथेसिस एक्यूरिंग इमीडिएटली एंड आफ्टर द पेनिकल इमरजेंस। ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये पेनिकल इमरजेंस जो निकलने के बाद ही होती हैं। अगला पॉइंट दिया गया है एंथेसिस स्टार्ट्स एट द एपेक्स। एंथेसिस जो होता है ये कहाँ से शुरू होता है? एपेक्स मतलब सिरा से शुरू होता है। ऑफ द पेनिकल एट प्रोसीड्स टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ पेनिकल बढ़ता हुआ जाता है। आगे बात करते हैं द ब्लूमिंग नॉर्मली अकर्स बिटवीन 10 AM to 2 PM। ब्लूमिंग जो इसका फूल होता है ये खुलता है, ये कब खुलता है? ये सामान्यतः 10 बजे सुबह से शाम के 2 बजे तक खुलता है, ये इसका समय होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है द पेनिकल रिमेंस इन ब्लूम। द पेनिकल रिमेंस इन ब्लूम, जो पेनिकल होता है ये खुलता है फॉर कितने दिन के लिए? 2 से 4 दिनों के लिए, लेकिन ये एक्सटेंड इसे बढ़ाया जा सकता है कितने दिनों तक? इसे लगभग 7 दिनों तक इसे बढ़ाया जा सकता है इसकी अवधि को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होते हैं? प्रजनन उद्देश्य जो होते हैं इसके वो क्या होते हैं, मतलब जो प्रजनन करने के लिए इसके उद्देश्य क्या क्या रखे जाते हैं। तो पहला जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? टू डेवलप हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब जो हाई यील्ड जो अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं उनको विकसित करना होता है, पहला उद्देश्य। नंबर 2 पर बात करते हैं टू डेवलप रेसिस्टेंट वेराइटीज़ फॉर फॉलोइंग डिजीज़, मतलब जो रेसिस्टेंट वेराइटी हैं किसके प्रति? जो यहाँ पर जो रोग दिए गए इनके रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधक प्रजातियाँ को बनाना होता है। अब किन रोगों के प्रति होती हैं? ब्लास्ट रोग के प्रति। नंबर 2 पर स्टेम रोट, नंबर 3 पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB, एंड नंबर 4 पर आती है सीथ ब्लाइट, नंबर 5 पर आती है राइस टुंगरो वायरस, नंबर 6 पर आती है ग्रेसी स्टंट वायरस। ये सब जो रोग होते हैं इनके प्रति रेसिस्टेंट प्रतिरोधक प्रजातियों को बनाना। अगला उद्देश्य क्या है? नंबर 3 पर दिया गया है टू डेवलप रेसिस्टेंट वेराइटी फॉर फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। टू डेवलप रेसिस्टेंट वेराइटी फॉर फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट मतलब जो वेराइटी को बनाना है किस प्रकार की प्रजाति को उपलब्ध कराना है, तो उसमें करना है कि जो इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पर जो कीट दिए गए इनके प्रति भी रेसिस्टेंट होनी चाहिए। कौन कौन से कीट होने चाहिए? स्टेम बोरर के प्रति, गाल मिच के प्रति, एंड ब्राउन प्लांट हॉपर के प्रति, एंड राइस गंधी बग के प्रति, एंड राइस मिलीबग के प्रति। इन सब के प्रति क्या होनी चाहिए? रेसिस्टेंट वेराइटी को विकसित करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर क्या दिया गया है? टू डेवलप टॉलरेंट वेराइटीज़ फॉर द फॉलोइंग अनफेवरेबल कंडीशन और एबायोटिक कंडीशन और स्ट्रेट कंडीशन। टू डेवलप टॉलरेंट वेराइटी जो विकसित करनी है, मतलब जो किस प्रकार की प्रजाति को विकसित करना है कि टॉलरेंट वेराइटी जो प्रतिरोधक प्रजातियां हैं किसके प्रति? अनफेवरेबल कंडीशन, जो मतलब आपकी जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जहाँ पर उचित जलवायु नहीं है वहाँ के लिए। एबायोटिक कंडीशन मतलब अजैविक जलवायु है। स्ट्रेट कंडीशन मतलब जहाँ पर स्ट्रेस कंडीशंस पाई जाती हैं उनके लिए। अब स्ट्रेट कंडीशन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती? जैसे कि नंबर 1 ड्राउट। नंबर 1 में क्या आता है आपका? जो आता है ड्राउट आता है सबसे पहले। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है ड्राउट। ड्राउट क्या होता है? एस्केप मतलब बचाव, अवॉइडेंस एंड टॉलरेंस। ड्राउट मतलब सूखे के प्रति बचाव, अगर सूखा पड़ रहा है तो उसके प्रति बचाव होनी चाहिए। अवॉइडेंस मतलब और टॉलरेंस उसके प्रति सहनशील भी होनी चाहिए। नंबर 2 पर बात आती है कि सब इमरजेंस मतलब बाढ़ में फसल जो है ना डूबे, इसके प्रति भी सहनशील होनी चाहिए। नंबर 3 पर आती है एल्केनिटी एंड सैलिनिटी, मतलब क्षारीय और अम्लीय और क्षारीयता के प्रति भी सहनशील होनी चाहिए। नंबर डी पर आती है वाटर लॉगिंग, मतलब जलमांग में ये डूबनी नहीं चाहिए। वाटर लॉगिंग कंडीशंस में ये डूबनी नहीं चाहिए फसल। ठीक है, नंबर 5 पर बात करते हैं इसकी जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, किस प्रकार की प्रजाति को डेवलप करना चाहिए। तो डेवलप वेराइटीज़ विच आर गुड इन कुकिंग एंड न्यूट्रिटिव क्वालिटी, जो कि पकाने में अच्छी हों और उनकी जो कोई पोषण मात्रा होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।